ज़िंदगी की खूबसूरती इस बात में नहीं है कि हम कितने खुश रहते हैं। ज़िंदगी की खूबसूरती तो इस बात में है कि हमसे कितने लोग खुश रहते हैं। यही कहती है आज की सुबह। तो खुश करने के लिए आज मैंने बनाई है काजू की रबड़ी, और काजू की रबड़ी के साथ ही एक बनाया है ऐसा पराठा कि जब कुछ भी ना हो, कभी होता है ना थोड़ी थोड़ी सी सब्जियां पड़ी रह जाती हैं, तो उन सभी को मिक्स करके ये लजीज सा चटपटा सा तीखा सा पराठा, चाहे ब्रेकफास्ट में लें या डिनर में लें इसको। और एक बनाया है हेल्दी मिल्क, ये सर्दियों का खास दूध है और काफ़ी सारी विभागों से भरा हुआ और विदाउट शुगर बनाया है आज इसको। तो इसे डायबिटिक भी ले सकते हैं विदाउट प्रॉब्लम। और बनाया है स्किन ग्लो वाटर, तो इसे रोज़ पिए, 10 दिन में ये एकदम अपना रिजल्ट देगा। तो मैं तो पीती ही हूँ, साथ ही बेटे को भी पिलाती हूँ और बड़ी खुशी खुशी पी लेता है। बच्चे तो ना इसको बिल्कुल लेमन जूस की तरह और शिकंजी वाले टेस्ट को लाइक करते होंगे ना, तो ज़रूर से पी लेंगे बिना नाक मुंह मारे हुए। तो बहुत कुछ लाई हूँ आज के ब्लॉग में, कर दे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। हाय एवरीवन, आज लेकर के आई हूँ स्किन ग्लो वाटर। और स्किन ग्लो वाटर बनाना बहुत ही आसान है। हल्दी में जो है कर्क्यूमिन तत्व पाया जाता है भरपूर, तो वो हमारी स्किन को डैमेज करने वाले फ्री रेडिकल से बचाता है। और हल्दी में एंटीसेप्टिक, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल जो गुण पाए जाते हैं वो हमारी स्किन को रिपेयर करने का काम करते हैं। और इस वाटर को बनाने के लिए हमें लेना है 1 गिलास पानी और लेनी है 2 चुटकी हल्दी। कच्ची हल्दी है तो कहने ही क्या, सर्दियों में खूब हल्दी आ रही है। तो इसको बनाने के लिए 1 गिलास पानी लेंगे। 1 गिलास पानी में 2 चुटकी हल्दी या थोड़ा 1 इंच हल्दी का टुकड़ा, कच्ची हल्दी का, और उसे कद्दूकस कर ले या उसको कूट कर इसमें पानी में उबालना है। उसके बाद इस तरीके का बन जाएगा आपका पानी। और ये जो कलर आया है ना इसका, स्टार्टिंग में इसका बिल्कुल थोड़ा सा ऑरेंज कलर होगा, तो इस कलर के लिए इसमें ऐड किया है मैंने हाफ लेमन। तो लेमन जूस से ये बिल्कुल एकदम शाइनी कलर इसका आ गया ना, लेमन शेड वाला, तो बहुत फायदा करता है। और इसको हमें सुबह खाली पेट पीना है केवल 10 दिन तक, या शाम को रात में सोते वक्त हमें इस पानी को पी के सोना है। तो ये बहुत फायदे देगा हमारी स्किन को और शाइन देगा, ग्लो देगा। मिलती हूँ ऐसी ही बहुत सारी रेमेडीज के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। आइए दिखा देती हूँ, ये है कच्ची हल्दी जिसको कद्दूकस कर लिया है। और ये देखिए बिल्कुल येलो कलर की, और ये वाटर का कलर ना उबल के इस तरीके का हो जाएगा। अब इसको फटाफट से छान लेंगे और एक हाफ लेमन जूस इसमें ऐड करेंगे और फिर देखेंगे कि किस तरीके से एकदम ये लेमन शेड में आ जाता है। पीने में बिल्कुल शिकंजी जैसा टेस्ट देता है। तो आज मैं जा रही हूँ अब अपनी मेडिसिन लेने और मंदिर में दर्शन करने, राधा कृष्ण जी के मंदिर में आज दर्शन करने जाऊंगी। लगता है देखो, देखती हुई जा रही हूँ पल पल पे। माघ मास के महीने में मंदिर दर्शन और पवित्र नदी सरोवर के दर्शन, ये सभी जरूरी होते हैं। देखिए शाम ढल रही है और लाइट्स जल रही है, तो नाइट का एहसास भी दे रही है। और इसी को कहते हैं दोनों समय मिलने का वक्त। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी हष्ट पुष्ट होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज लेकर के आई हूँ काजू की रबड़ी। काजू की रबड़ी बहुत ही सरल रेसिपी है और बहुत ही टेढ़ी भी, क्योंकि जरा सी अगर चूक कर गए तो बिल्कुल हम काजू की रबड़ी की जगह कुछ और बना जाएंगे। तो अब बनाएंगे काजू की रबड़ी। कुछ छोटे छोटे से टिप्स और ट्रिक्स के साथ लेकर के आई हूँ काजू की शानदार रबड़ी, और माता लक्ष्मी को लगेगा आज इसका भोग। काजू को हमें मिक्सी में पीसना होगा, और मिक्सी में पीसते वक्त हमें यह ध्यान रखना होगा कि काजू को हमें एक साथ नहीं चलाना है, क्योंकि अगर एक साथ हमने पीस दिया तो वो ऑयल रिलीज कर देगा, जिससे हमारी जो रबड़ी है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी, क्योंकि जो उसका टेस्ट बनेगा वो एकदम लुगदी की तरह हो जाएगा। और दूसरा टिप है इसमें कि काजू को हमें थोड़ी देर फ्रिज में रख देना है ठंडा होने के लिए। उसके बाद उसे चीनी के साथ ही पीसेंगे। सबसे ज़रूरी टिप ये है यहाँ पे कि काजू और चीनी को मिक्स करके पीसेंगे। पहले चीनी जार में लेंगे, उसके बाद काजू को। तो काजू रबड़ी के लिए ये दूध उबलने के लिए रख दिया है। ये धीरे धीरे से मलाई इकट्ठी होती रहेगी इसमें और गाढ़ापन आएगा। अब ले लिए है ये काजू, तो काजू कटोरी के माप से लिया है मैंने, और चीनी ले ली है। और ये चीनी जो है ना अपने मीठे के हिसाब से ले लें, जितना मीठा खाना हो
और रोक रोक के इसको चलाना है, एक साथ नहीं चलाना है। अगर एक साथ चला देंगे तो काजू कर देगा ऑयल रिलीज, जिससे हो जाएगा हमारा जो पाउडर है ये पेस्ट में कन्वर्ट, और फिर इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी जो बिल्कुल भी हमारी रबड़ी के लिए ठीक नहीं होंगी। तो रोक रोक के मिक्सी चलाएंगे, बीच बीच में चेक करेंगे और चीनी के साथ ही इसको पीसें, तभी ये बेस्ट हमें पाउडर मिले। अब इस पेस्ट को एक बोल में लेके और इसको अच्छे से थोड़ा सा गर्म दूध डाल के इसको अच्छे से स्टर करते हुए हमें एक थिक पेस्ट सा बना लेना है। और फिर जो हमारा दूध गर्म हो रहा है ना, धीरे धीरे उस दूध में धीरे धीरे डालते हुए फिर एकदम से उसे स्टर करते रहना है, ताकि लम्स ना पड़े, कोई गुठलियाँ बिल्कुल भी ना पड़ने पाए और हमारी बिल्कुल स्मूथ सी रबड़ी हमें तैयार मिले। तो पाउडर को डायरेक्ट नहीं डालेंगे दूध में, क्या करेंगे कि एक बोल में ले लिया है इसको, और जो दूध गर्म हो रहा है ना उसी में से 2 चम्मच दूध ले लेंगे, बड़े वाले स्पून। अच्छे से इसको खूब स्टर करते हुए बिल्कुल पेस्ट टाइप बना लेना है। और कलरफुल रबड़ी बनाने के लिए यहाँ मैंने लिए हैं केसर के धागे। आप चाहे तो चुटकी भर हल्दी भी ले सकते हैं और कच्ची हल्दी भी ले सकते हैं। जैसे दूध उबलते टाइम पे ही हल्दी को डाल दें तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, हल्दी पक जाएगी दूध के साथ, बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि ये येलो कलर जो है वो हल्दी से आया। गर्म दूध में ही ये केसर के धागे भिगो के रख दिए हैं, तो देखिए कितना प्यारा कलर आया है इसका। और अब इसमें कटोरी में भी थोड़ा सा दूध डाल के इसको पूरा इसमें ले लेंगे और इस तरीके से देखिए एकदम से कलर आ गया बढ़िया वाला। और इसी तरीके का अगर केसर नहीं है ना तो 2 चुटकी उबलते टाइम दूध में हल्दी डाल दें और अच्छे से उसको पका ले, तो हल्दी पक भी जाएगी साथ में और खा के बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि हल्दी है या केसर है। और ये अपना पेस्ट अब इसमें ऐड कर देंगे और अब इसको अच्छे से चलाना है। और बोल में भी थोड़ा सा दूध डाल के और पेस्ट पूरा इसमें कढ़ाई में हमें ले लेना है। अब इसे अच्छे से स्टर करते रहना है, जिस तरीके से हम कढ़ी बनाते हैं ना उसी तरीके से, ताकि ये लम्स ना पड़े। और जब थिकनेस इसका आने लगे ना, हल्के से बबल्स आने लगे, फिर इसको बिल्कुल लो मीडियम पे पकने दें गाढ़ा होने के लिए। तो अभी तो इसको खूब चलाते रहेंगे, यही है एक बेस्ट रबड़ी की पहचान और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी ये रबड़ी। और अच्छे से देखिए चलाते हुए अब इसमें थोड़ा गाढ़ापन भी आता जा रहा है। और ये देखिए यहाँ पे इससे पता है 2 मिठाइयाँ हम बना सकते हैं रबड़ी से, वो मैं बाद में बताऊँगी। अभी तो केवल रबड़ी ही दिखा रही हूँ। और यहाँ पे ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है रबड़ी अब बोल में जाने के लिए। चाहे तो इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दें या केवड़ा डाल दें। तो मैंने इलायची पाउडर डाला है और अच्छे से मिक्स कर लिया है। और देखिए ठंडी होने के बाद ये और गाढ़ी हो जाती है, तो अब मैंने ले लिया इसको बोल में। और यहाँ अब मैं इसकी गार्निशिंग करूँगी ये नारियल के बुरादे के साथ। नारियल के बुरादे के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और अब ले लिए हैं थोड़े से ये पिस्ता, आप चाहे तो चिरौंजी ले लें या जो भी मेवे आपको पसंद हैं उससे डेकोरेट कर लें, और हो गई हमारी शानदार रबड़ी तैयार। है ना, कितनी फटाफट से बनने वाली ये हमारी काजू की रबड़ी। तो चलिए फटाफट से अब बना लेती हूँ एक ऐसा दूध जो सर्दियों का खास है और बिल्कुल भी इसमें कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। डायबिटीज़ के अगर पेशेंट हैं वो भी इसको पी सकती है, क्योंकि यहाँ इस दूध को इस तरीके से बनाऊंगी। आगे तक देखें, सीक्रेट्स के साथ मैं लाती हूँ हर डिश, और ये भी सीक्रेट के साथ लाई हूँ। आज दूध से बनी हुई चीज़ें मैं आप लोगों के लिए दे रही हूँ, क्योंकि दूध हर घर में होता है, हर घर में मौजूद होता है। सर्दियों के दिन हैं, सर्दी जुकाम खांसी कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। इस दूध को अगर डेली पिएंगे ना तो बिल्कुल भी ना तो कान बांधने की जरूरत पड़ेगी और ना ही सर्दी खांसी जुकाम पास में फटकेगा। अच्छा, इस दूध को बनाने के लिए ना तो अंजीर, बादाम है, काजू है, इन सबको ना थोड़ी देर के लिए वाटर में सोक करके रख दें। तब इसको पीसेंगे ना तो एकदम महीन बारीक पेस्ट बन जाएगा और दूध ना गाढ़ापन ले जाएगा। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंजीर और डेट्स से ना हमारे दूध का कलर ये जो है चेंज हो जाएगा। और पी के देखिए, फिर आपको कलर भी बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ ये दूध ना
आप किसी को भी बना के दे सकते हैं, जैसे डायबिटिक्स होते हैं उनके लिए भी। रामबाण है, इसमें डेट्स लिए हैं और अंजीर ली है इसको मीठा करने के लिए, और कुछ ले लिए हैं इसमें नट्स। तो यहाँ इस दूध को बहुत फटाफट बना देना है, और इसे और ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए, सर्दियों का खास बनाने के लिए इसमें सूखा अदरक का सौंठ के पाउडर को लिया है। और ज़्यादा हेल्दी अगर बनाना चाहते हैं तो हल्दी इसमें थोड़ी चुटकी भर ऐड कर लें, बस फिर तो कहने ही क्या, दूध दूध ना रह के एक ऐसी हेल्दी ड्रिंक बन जाएगा जिसको पीते ही मन भी खुश हो जाएगा और हमारे ऑर्गन्स तो डांस करने लगे। ये फटाफट से बनाते हैं अंजीर वाला दूध। तो अंजीर 2 ले ली है मैंने, और 4 ले लिए हैं ये खजूर, और इन सब का एक पेस्ट बना लेंगे बढ़िया सा। इनको भिगो के ज़रूर से रखें थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे के लिए ही सही, तब इनका अच्छा सा पेस्ट बनेगा। अब क्या करेंगे कि इस मिक्सी के जार में ही थोड़ा सा दूध मैंने डाल दिया है, और जो दूध था 1 गिलास वो कढ़ाई में गर्म होने के लिए छोड़ दिया है। भाई इसी में रबड़ी बनाई है तो रबड़ी का भी इसमें सत्व आ ही जाएगा। तो अब पेस्ट को डालने के बाद इसको अच्छे से हमें खूब चलाते रहना है, और जब इसमें बबल्स आ जाए ना, उसी वक्त इसको फिर फ्लेम को लो कर देना है और धीमे धीमे इसको पकने देना है। अब ले लेंगे इसमें ये सौंठ का पाउडर, तो ½ स्पून ले लें इसमें सौंठ का पाउडर, और फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी होता है। अगर टेस्ट अच्छा लगता है तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, कुछ लोगों को नहीं लगता अच्छा तो थोड़ा लें। अब देखिए बन गया हमारा दूध। फटाफट से ले लेते हैं इसको गिलास में, और इसके कलर पे बिल्कुल भी ना जाए, कलर थोड़ा लालामी लिए हो जाएगा इसका। पिस्ता से कर दें इसको डेकोरेट, और फिर देखें पिस्ते को भी आप ऐसा वैसा ना समझें, बड़ा ही पौष्टिक है और नेचुरल गर्माहट देते हैं ये सब। कैसा लग रहा है? अच्छा है बहुत। हैं? अच्छा है बहुत। कैप नहीं लगाते हो ना? कैप लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, पहले से नहीं पड़ती। लेकिन ठंडी में तो अच्छे अच्छे लोग लगाते हैं ना, हम तो भाई ये पिलाते रहते हैं ना, इसलिए मेरे बच्चों की तो खास पसंद है और मेरी भी खास पसंद है, तो पी लेते हैं। सुपर यमी, अटरली डिलीशियस मिल्क है, पिएंगे तो ये सब तो हो गया। अब कर लेते हैं पूजा की बातें। तो सुबह की पूजा में ये तुलसी नहीं थी तो मंजरी के साथ विष्णु भगवान को करा दिया स्नान, और माघ मास का महीना है तो एक कहानी याद आ गई, और जो कहानी कही है वही सुना देती हूँ कि भाग्य के भरोसे हमें नहीं बैठना चाहिए। तो भाग्य की कहानी में या बताती हूँ कि जो हमारे भाग्य में नहीं है वो हमें लाख कोशिशों से नहीं मिल सकता, और अगर है तो खुद ब खुद हमारे पास चल के आएगा। तो एक बच्चा था और बड़ा परेशान रहता था कि वही क्यों गरीब है, उसके सभी दोस्त जो हैं बड़े अमीर हैं, खूब गाड़ी वाले हैं। तो उसकी माँ कहती कि बेटा हमारे भाग्य में ये नहीं है, तेरे भाग्य में ये नहीं है, और बालक दुखी हो जाता है। एक बार वो जंगल में चला गया और वहाँ पर बेहोश हो गया, दुखी था बहुत, तो भूख प्यास से वो बेहोश हो गया। श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी वहाँ से गुजर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि ये बालक किस तरीके से पड़ा हुआ है, तो माता बोली कि प्रभु ये बालक कैसे पड़ा है। उन्होंने कहा कि ये गरीब बालक है और खुद से जूझ रहा है, लेकिन इसके नसीब में वो नहीं है जो ये चाहता है। माता लक्ष्मी जिद अड़ गई और बोली कि नहीं, मैं कहती हूँ कि इस बालक की जिद को आप पूरा करो। तो भगवान ने जो था उसको एक हीरे का हार दे दिया। बालक बहुत खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। चलते चलते रास्ते में लघु शंका लगी। लघु शंका के लिए जब वो रुका तो हार जो था पत्थर पर रख दिया, और एक चील आई और उस हार को लेके उड़ गई। बालक ने जब ऐसा देखा तो बड़ा दुखी हुआ और अपने घर आ गया। इस बार भी उसने माँ को अपना जो कहानी था वो बताया, पूरा हीरे की हार वाला। तो माँ बोली कि चल वैसे ही झूठ मूठ बोलता है, कोई बात नहीं, चल सो जा। लेकिन दूसरे दिन जब वो बालक उठा तो फिर वो जंगल में गया, और जंगल में गया और वहाँ पर फिर उसे वही भगवान
को याद किया और भगवान आ गए। तो फिर माता लक्ष्मी ने उसको अपनी एक अंगूठी दी। अंगूठी लेकर बालक बड़ा खुश था और चलते चलते उसे बड़े ज़ोरों की प्यास लगी और प्यास लगते ही जैसे ही पानी उसने पीने की कोशिश करी कि एक मछली जो थी उसकी अंगूठी को निगल गई। इस बार भी बालक बहुत दुखी हो गया। फिर तीसरे दिन गया, माता लक्ष्मी ने इस बार उसको धन की पोटली दे दी, सिक्कों से भरी हुई पोटली। अब तो खुशी का ठिकाना नहीं था और बोला कि अब तो सीधे घर पे ही जाके रुकूंगा, बीच में कहीं नहीं रुकूंगा। माँ के पास गया लेकिन माँ घर में नहीं थी, तो वो जो था पोटली को लोटे में रख के और माँ को ढूंढने के लिए निकल गया। अब जब माँ को ढूंढने के लिए गया तो देखता क्या है घर पे आके कि वो लोटा ही गायब है। भाई पीछे से आए चोर और ले गए उस लोटे को उठा के। अब तो बालक बहुत दुखी था और अपनी माँ को उसने पूरा वृत्तांत बता दिया कि ये बात है। माँ ने कहा बेटा क्यों भटकता है तू दर दर पे, भोलेनाथ की शरण में जा। भोलेनाथ के मंदिर पे भाग्य लक्ष्मी झाड़ू लगाती है, वहाँ जाकर अपने भाग्य को पलटने का भोलेनाथ से प्रार्थना कर। बालक जो था भोलेनाथ के मंदिर पे गया। भोलेनाथ उसकी तपस्या से बड़े खुश हुए और बोले कि हे भाग्य लक्ष्मी, मेरे दर पे तो रोज़ झाड़ू लगाती हो, आज इस बालक के भाग्य पे झाड़ू लगा दो, इसे धनवान बना दो। माता बोली कि प्रभु इसके भाग्य में धन नहीं है। फिर भी उन्होंने बहुत आग्रह किया। माता ने उसे एक सिक्का जो था वहाँ पर पड़ा हुआ दिया। बालक ने सिक्का देखा, सिक्का लेके अपने घर आ गया और घर पर आकर माँ से बोला माँ आज मुझे मंदिर में ये सिक्का मिला है। माँ बोली कि चल बेटा इससे हम कोई काम करेंगे, कोई व्यापार करेंगे, चल मछली लेके आ, हम मछली बेचने का काम करेंगे। बालक जो था मछली ले आया और मछलियों को बेचने का काम कर दिया माँ ने स्टार्ट। अब एक मछली जो थी उसमें मर गई तो वो किसी ने खरीदी नहीं। घर पे आके माँ ने जब वो मछली चीरी तो उस मछली के पेट में जो था अंगूठी को पाया। बालक देखते ही चिल्ला उठा, अरे ये तो वही अंगूठी है जो मुझे माता लक्ष्मी ने दी थी। और फिर दूसरे दिन माँ बोली कि अच्छा बेटा लकड़ियाँ काटने का काम कर, लकड़ियाँ बेचेंगे। बेटा लकड़ियाँ काटने गया। जब सूखी टहनियाँ देख रहा था चारों तरफ जंगल में घूम घूम कर, तो एक जर्जर से सूखे से पेड़ पर उसे वहाँ पर अपना वो हार भी लटका हुआ मिला। अब तो बालक की प्रसन्नता का ठिकाना ही ना था। हार उसने झट से उतार लिया और अपनी जेब में रख लिया। अब जो बालक थोड़ा आगे बढ़ा, चलते चलते पूरे दिन की मेहनत थी तो भूख प्यास से उसे प्यास लगी। पानी पीने के लिए नदी पर ज्यों ही गया, देखा एक लोटा पड़ा हुआ था। पहचाना जब लोटे को तो लोटा उठाया और देखा कि उस लोटे में तो उसके सिक्के भरे हुए को इकट्ठा करके आकर अपनी माँ को देकर बोला कि माँ सही बोलती थी, जब तक हमारे नसीब में नहीं होगा हम उसे नहीं पा सकते। बिना कर्म किए आज मैंने कर्म किया, मेहनत की, मुझे मेरा खोया हुआ धन भी वापस मिल गया। इसलिए अपना कर्म करते रहें और बाकी सब भोलेनाथ पे छोड़ दें। ये अनाथों के नाथ हैं, सबके मंगल पूर्ण करते हैं और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और जब कभी भी मंदिर में जाए ना तो बड़े प्रसन्न मन से भगवान के चरित्र का अपनी आँखों से दर्शन करें और बहुत भक्ति भाव से चरण स्पर्श करें और परिक्रमा करें और सभी देवी देवताओं में समान हर किसी में नतमस्तक होके बस उन्हीं में खो जाएं। सांसारिक सभी चीज़ों को थोड़ी देर के लिए भूल के तो बड़ा सुकून और शांति मिलती है। और अब आ गई हूँ घर पे तो पूजा कर ली है और पूजा के बाद ना पूरे घर में आरती घुमा देते हैं। इससे होता क्या है, सभी जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, विषाणु होते हैं, वो भी खत्म हो जाते हैं और भगवान के चरणों की जो लौ होती है वो पूरे घर में फैल जाती है।
हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी हष्ट पुष्ट होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज है रवि पुष्य योग। आज के दिन महालक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं और ये बहुत ही दुर्लभ योग होते हैं। माता लक्ष्मी जी की पूजा करें, माता लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाएं और शंकर भगवान की पूजा करें तो हमारे सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। वैसे कहते हैं ना कि कर्म का लेखा कोई भी नहीं बदल सकता, जो हमारे कर्म में है वही होकर रहता है, चाहे हम लाख जतन कर लें। लेकिन फिर भी हमें अपने शास्त्रों के अनुसार चलना चाहिए और अपनी कर्म गति को सुधारने का एक मौका अगर हमें मिल रहा है तो उसे बिल्कुल भी नहीं छूटना चाहिए। तो आज मैं गई राधा कृष्ण जी के मंदिर। हमारे यहाँ राधा कृष्ण जी का बड़ा अच्छा सा मंदिर है जिसमें सभी देवी देवता विराजमान हैं। जैसे अब संक्रांति आ रही है तो सभी देवी देवताओं की पूजा की जाती है, तो वहाँ पर सभी देवी देवता जिनके अलग अलग मंदिर नहीं होते हैं वहाँ पे पूरा शिव परिवार, राधा कृष्ण जी सभी कुछ मौजूद है। तो जब टाइम नहीं होता ना अलग अलग मंदिर में जाने का तो एक ही जगह पे हम अपनी पूजा बड़े सुलभ तरीके से कर सकते हैं। तो आज मैंने मंदिर के दर्शन किए, प्रसाद दिया, अपने घर के मंदिर में भी पूजा की। और देखिए माघ मास का महीना है तो इसमें स्नान दान का तो महत्व होता ही होता है। और बहुत सी स्त्रियां मैंने देखी हैं कि सुबह से अपना काम करना स्टार्ट करती हैं। 10 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गए, 4 बज गए और उन्हें नहाने की फुर्सत नहीं होती कि अब ये काम निपटा लूं, अब वो काम निपटा लूं, अब ये काम करना है, उसके बाद करूंगी। लिहाजा हो जाती है बिल्कुल शाम। और शाम को नहाने के बाद फिर कहीं भगवान को एक कटोरी चीनी ले ली थोड़ी सी और बस भगवान को पटक दिया भोग कि भाई लग गया भोग, दीपक जला दिया, हो गई पूजा। तो ये ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। और इस तरीके से जो भी करती है ना अपना सौभाग्य खोती है, अपने घर की सुख शांति धन द्रव्य सब कुछ होते हुए भी धीरे 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 से खत्म होने लगता है। नौबत यहां तक आ जाती है कि खाने के लाले पड़ जाते हैं। कई ऐसे उदाहरण मैंने देखे हुए हैं। तो सबसे पहले उठें, नहाएं और अपने भगवान को दीप दें, धूप दें। और जो भी हमारी जो रोटियां हैं, पराठे हैं, चपातियां जो भी हम बनाते हैं तो सबसे पहला ना हमें भगवान के लिए निकालना है या गाय के लिए, ये तो सभी जानते हैं। तो अगर हम खाने से पहले भगवान का भी भोग लगा देंगे, जब नहा करके हम कुछ भी बनाएंगे ना अपनी रसोई में तो भगवान को हम तुरंत भाग के भोग भी लगा सकते हैं। तो इसमें फिर क्या होगा कि जब हमारा पूरा काम खत्म हो जाए तो फिर हम दोबारा नहा सकते हैं, अच्छे तरीके से नहा सकते हैं। ये फिर हम दोबारा से नहा सकते हैं, इसमें कोई रोकथाम तो है नहीं है। लेकिन सुबह का स्नान जो होता है वो बड़ा ही जरूरी होता है। और कहते हैं ना कि बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन काफी प्रयत्न के बाद क्या हमारे घर में सुख शांति नहीं है, कलह का माहौल बना रहता है। जो भी बना रहता है वो सब हमारे अपने ऊपर ही डिपेंड करता है, एक लेडी के ऊपर ही डिपेंड करता है कि एक लेडी अपने घर को किस तरीके से मंदिर बना सकती है या घर को केवल चारदीवारी ही बना सकती है। अग्निदेव को भोग लगता है, कैसे लगता है कि पहले हमारे बुजुर्ग किया करते थे इसको कि आटा लगाया, आटा लगाने के बाद जैसे ही चूल्हे पे तवा डाला या गैस पे तवा डाला तुरंत जो चपाती बनी उसमें से नोच के चीनी ली, चीनी के 2 दाने लिए या गुड़ लिया, जो भी लिया और वो तुरंत अग्निदेव को समर्पित कर दिया। इससे क्या होता है हमारे पितर प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं सुखी जीवन का। और हमारे अग्निदेव जो हमारे शास्त्रों में हैं, जिन्हें देवी देवता का नाम दिया गया है, वो प्रसन्न होते हैं। पहले कभी आपने देखा होगा ना किसी को हार्ट अटैक आता था, ना बीपी होते थे, ना शुगर होती थी, कुछ भी डायबिटीज वगैरह ये सारी बीमारियां, जोड़ों में दर्द, टखनों में दर्द, घुटनों में दर्द, ये सारी चीजें जो थी ना पहले किसी को भी पता नहीं थी। क्यों पता नहीं थी? कि यही कारण होता है कि हमारी जो हम देवी देवताओं को भूल जाते हैं, उन्हें आसन देना, उन्हें अपने घर में स्थान देना। जो भी है हम खुद खा रहे हैं, पका रहे हैं, बना रहे हैं, अगड़म झगड़म शगड़म जो भी कुछ कर रहे हैं, तो इस सब से ना सनातन धर्म में बहुत दोष लगते हैं। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजों के साथ मैं आऊंगी। इस बार बताऊंगी कि डेली हमें रामायण का पाठ कैसे करना चाहिए। हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो किस तरीके से हमें डेली रामायण पढ़ना चाहिए, बहुत ही सरल। ये अब फटाफट से बना लेते हैं एक ऐसा पराठा जो घर में कभी कभी होता है ना कि कुछ सब्जियां पड़ी रह जाती हैं, जैसे कुछ मटर पड़ी रह गई है, कोई गाजर पड़ी रह गई है, मूली पड़ी रह गई है, तो बस उसको फेंके नहीं और कुछ भी नहीं है तो टेंशन भी ना लें, फटाफट से सभी को मिक्स करके बना डालें। ये लजीज पराठा बहुत ही टेस्टी बनता है। तो मेरे पास थी मूली थोड़ी सी, मैंने कद्दूकस कर लिया उसको और इसके पानी को निचोड़ के निकाल दिया है। ये थोड़े मेथी के पत्ते हैं और ये धनिया पत्ते हैं और इन सभी को काट लिया। अब इसके बाद इसमें मैं ले लूँगी, ये देखिए प्याज, ये प्याज को बारीक चॉप्ड कर लिया है और इसी के साथ इसमें अब हम रेगुलर सभी मसाले ले लेंगे। और मटर पिसी हुई रखी है मेरे पास थोड़ी सी, तो मैंने इसमें से थोड़ा 1-1.5 स्पून मटर का भी ले लिया है। बहुत ही टेस्टी बनेंगे ये। और हरी मेथी जो है ना बड़ा अलग सा टेस्ट देगी एकदम से। अब ले ली है लाल मिर्ची पाउडर और इसी के साथ धनिया पाउडर, और धनिया पाउडर के साथ ही गरम मसाला और किचन किंग मसाला जो घर में बनाया है ना होममेड मसाला, उसको भी मिक्स कर लिया है। और
इसमें अब गरम मसाले के साथ भुना जीरा पाउडर ले लूँगी। उससे पहले हरी मिर्च ज़रूर लें, और ये लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट, सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। और जो भी जैसे आपकी अपनी पसंद की कोई चटनी हो, कुछ भी हो, लहसुन की चटनी जैसे रखती है ना, तो उसको भी ले सकते हैं। और फिर भुना जीरा तो अपना मेन रखता ही है इसमें, हल्की सी सौंफ और डाल लें, इसमें बहुत टेस्टी बनेगा। मसाले ना अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। अब बस आटा ले और ये स्टफिंग इसमें भर देंगे। अब इसको ना थोड़ा सा, अगर ये फटता भी है तो फटने दें, कोई बात नहीं है भाई। स्टफिंग वाला पराठा है, दिखती है ना तो बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि मटर है थोड़ी सी दरदरी, हमेशा पीसी नहीं जाती, अच्छी महीन वाली नहीं पीसते हैं। और ये ना झटपट ऐसा नाश्ता है कि मटर को आप ना हल्का सा भी बेलन से भी पीस देंगे ना, तब भी बड़ा अच्छा लगेगा। कचरे कचरे से आती है ना जब खाने में, बड़े मज़े देते हैं। और मेथी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। बार बार कहूँगी कि हरी मेथी धनिए के जगह पे ज़रूर से लें। कभी कभी होता है ना कि हरा धनिया नहीं होता तो बड़ा टेंशन हो जाता है कि भाई हरा धनिया नहीं है, तो उस जगह आप हरी मेथी ले लें। अभी जो मेथी चल रही है ना, बहुत अच्छा स्मोकी सा एक फ्लेवर दे देती है पराठे में। और यहाँ इस पराठे को थोड़ा सा मैं देख लेती हूँ कि नाइफ़ की हेल्प से इसको पलट देती हूँ। और देखिए यहाँ मैंने क्या गलती की कि मैंने चिकनाहट नहीं लगाई तवे पे। कोई नहीं, बस सब चीज़ें ना एक्सपीरियंस से ही आती हैं हमें। तो बस घबराएं बिल्कुल भी नहीं कि हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया, पराठा फट जाएगा या ये हो जाएगा। कोई नहीं, देखें दूसरा पराठा भी आ गया ये तवे पे। अब क्या करेंगे, इसको देखिए पलट गया ना आसानी से, बिना चिकनाहट के पलट गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हम क्या करेंगे भाई, घी में सेकेंगे इस पराठे को। और घी से जब सेकते हैं ना, बड़े मज़े आते हैं, एकदम भूख बढ़ जाती है। और ये देखिए भाई धुआं भी छोड़ गया। और ऐसे ही सारे पराठे मैं सेक लूँगी। ज़्यादा पराठे नहीं, बस केवल देबू के लिए बनना है ये पराठा। तो देसी घी में बनाए, बटर में बनाए। और आप जो ऑयल खाते हैं उस ऑयल में जो भी पसंद हो, मैं जैसे आजकल कोकोनट ऑयल ले रही हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है। वो भी एकदम ऐसा ही लगता है जैसे घी हम खा रहे हों, घी का ही टेस्ट देता है। हालांकि हमारे यहाँ का नहीं होता है ये, लेकिन फिर भी अगर हम चाहें ना तो सब कुछ अपने मन मुताबिक कर सकते हैं। जब हमें ऐसा सिग्नल मिल जाता है ना कि हमें कोई बीमारी अपनी जकड़ में लेने वाली है, तो हमें अपना सुधार ज़रूर से कर लेना चाहिए। और ये हो गए हमारे सभी पराठे रेडी, दही से, चटनी से, सॉस से, मेयोनीज के साथ, जिसके भी साथ खाएं बड़े ही मज़ेदार लगेंगे। और जो चाय लवर्स होते हैं ना, चाय के साथ यूं ही खा जाएंगे, एक भी नहीं बचेगा पराठा। तो अच्छी लगी ना ये पराठे की रेसिपी? तो अब करती हूँ वीडियो का एंड और लेती हूँ विदा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आई अगर वीडियो में कोई भी कही गई बात तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल नील्स डी वाइब्स को, शेयर करें फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स के साथ। और पहली बार आई है तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन फर्स्ट एंड फर्स्ट आपके सामने हो। हंसते रहें, हंसाते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, देखते रहें मेरे साथ नील्स डी वाइब्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।